पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने 12 ग्रंथ रचे। कई लोग 14, 15, 16 ऐसा कहते हैं। 12 ग्रंथ अलग अलग भाव, अलग अलग आवश्यकता शक्य भगवान शिव मां सेवा की कृपा से गोस्वामी जी महाराज ने रचना की। श्री रामचरितमानस जी प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी की लेखनी से भगवान शिव मां अन्नपूर्णा की कृपा से महाकाव्य कृति है। जरा विचार करें, जिस काल में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने इस ग्रंथ को रचा, भगवान भोले बाबा की कृपा से, उस समय अपने भारतवर्ष में मुगलों का शासन था। उस काल का नाम ही मुगल काल था। कितना उत्पात रहा होगा, कितना उत्पात किया होगा सबों ने कि यह कैसे भी विखंडित हो। और ये बाबा ये कहाँ से प्रकट हो गया, ये तो बड़ा उत्पात है, ये महिमा चलेगी तो फिर हम सबका क्या हो, आदि आदि अनेक मंतव्य है। श्री गोस्वामी जी महाराज डरे नहीं, भयबस नहीं रहे। क्यों? पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जो निरंतर भगवत साधना है वो राम भरोसे है, श्री हनुमान जी के आश्रय में है। सुमिर शिवा शिव पाई पसाओ, बरनो राम चरित चित। बाबा ने उस काल खंड का भी वर्णन किया है कवितावली जी में, दोहावली जी में। क्या क्या चल रहा था सब वर्णन किया है। क्योंकि कवि, लेखक, गायक, चारण, प्रशंसक परिस्थितियों के अनुसार उनकी लेखनी चल पड़ती है। तो हमारे आपके लिए तो प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सभी ग्रंथ बूटी हैं, पाथे हैं, क्या नहीं है। शायद ही कोई ऐसा सनातन धर्म का व्यक्ति होगा जो श्री हनुमान जी के चालीसा का पाठ नहीं करता होगा। सब करते हैं। बड़ा अनुष्ठान हो चाहे न हो, छोटा भी उत्सव घर में होता है तो हम क्या चिंतन करते हैं, चलो अखंड मानस का पाठ कर लेते हैं। और पूरा मोहल्ला, गांव, नगर, रिश्तेदार, नातेदार आकर सब लोग मिलजुल कर मानस जी का पाठ करते हैं। आप तो गांव क्षेत्र में चले जाइए, कई जो विवाह शादी के मौसम होते हैं उसमें पाठ कहीं न कहीं चलता ही रहता है। हर 1 किलोमीटर पर कोई न कोई पाठ करे ले रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। आज भी गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं प्रातःकाल उठकर मानस का पाठ स्नानोपरांत करते ही हैं। हम बहुत छोटे थे, 4-5 में पढ़ते थे, तो हमारे घर के पीछे एक प्रातस्मरणीय एक बड़े सिद्ध पुरुष बाबा रहते थे। ठीक 4 बजे वो कुएं पर
बाल्टी टन से करते थे, स्नान करते थे और चालीसा का पाठ करते रहते थे। तो पूजनिया माँ जी कहती थी, बाबू बाबा जग गए पूजा के लिए, उठो पढ़ो। अर्थात भगत के एक संदेश से पूरा मोहल्ला और गांव जागृत हो जाता था। जगाता कौन था? तो गोस्वामी जी का रामायण। मानस, मनुष्य के मानस में इस प्रकार घर कर गया है कि यही पंचम वेद हो गया है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्तो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत अनेक वेद पुराण, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, फिर भी अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं तुलसी कृपा से इस ग्रंथ को रच रहा हूं। हमारे आपके लिए तो वरदान है। जरा सोचिए, मानस जी न होते, जिनको सामान्य भाषा में रामायण कहते हैं, तो हम आप यहाँ क्यों आते? रामायण के संबंध से हमारा आपका पशुपतिनाथ भगवान की शरण में आना भया है। हम सब लोग आग्रह करते, यदि रामायण में वर्णित राम जी की कथा प्रति आपका प्रेम न होता तो आप क्यों आते? हम ही लोग क्यों आते? ये क्या है? प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी जी की तपश्चर्या है। तप करके सनातन धर्म के जीव मात्र के लिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भगवान से संबंधित जो 12 ग्रंथ भेंट किया, उसके आश्रम में सनातन धर्म खूब आनंद रस में डूबता उतराता रहता है। हमारे जीवन में वह नहीं उपस्थित होता है जो हम अर्जित करते हैं, वह उपस्थित रहता है जो हम त्याग के चले जाते हैं। गोस्वामी जी ने कुछ अपने लिए किया नहीं, जो किया धर्म के लिए किया, जो किया सत्य सनातन के लिए किया, जो किया भक्तों भागवतों के लिए किया, स्वयं के लिए नहीं किया। हिंदू संस्कृति के लिए किया, सनातन संस्कृति के लिए किया, और ऐसा दे दिया कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां भगवान की भक्ति पूज्यपाद गोस्वामी जी की तपश्चर्या को निमित्त बनाकर करती चली रहेंगी, चली रही हैं, करती रहेंगी।